यार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आर के में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए होने वाली टाइपिंग टेस्ट के बारे में। दोस्तों, जब से टाइपिंग टेस्ट के नए रूल्स आए हैं, नेगेटिव मार्किंग को लागू किया गया है, हर अभ्यर्थी के मन में एक संदेह हो गया है कि मेरी टाइपिंग टेस्ट क्लियर होगी या नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऐसी ट्रिक्स के बारे में, ऐसे तरीके के बारे में जिनसे आपकी टाइपिंग टेस्ट में होने वाली मिस्टेक कम हो सकती हैं। साथ ही साथ जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो लैब में किस तरह से आपको प्रेशर को हैंडल करना है, आपको टाइपिंग टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करनी है, इस बारे पर मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना, आपने या तो नए रूल से डरना है, फियर पैदा अपने भीतर करना है, नर्वस होते जाना है, या उनका सामना करना है, उनको क्लियर करना है। और जब आपने पैट क्लियर किया है, जब आपने मेंस क्लियर किया है, तो आपका टाइपिंग भी क्लियर होगा। बस कुछ सावधानियों को रखना है। मैं इस वीडियो में उन बातों पर आपसे चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, पहले तो बात करते हैं कि जब आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे होंगे लैब के दौरान आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। देखिए, आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर होगा आपकी शुरुआत पर। जी हाँ, 80% आपका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट डिपेंड है आपकी शुरुआत कैसे होगी। देखिए, एक सामान्य अभ्यर्थी या पहली बार जा रहा हो जो अभ्यर्थी है, उसके मन में एक नर्वसनेस बहुत होती है। इस दौरान वह कोशिश करता है कि मैं शुरुआत में बहुत तेज़ी से टाइपिंग करूँ, स्पीड अपनी बढ़ा लूँ। अब उससे होता क्या है? उससे होता 2 चीज़ें हैं। पहली, कि आप शुरुआत में जब तेज़ी से टाइपिंग करेंगे आपकी गलती हो सकती है, और गलती हुई तो उसकी वजह से एक तो आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ सकती है, दूसरा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जा सकता है। उसकी वजह से आप और ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव होगा, आप शुरुआत में टाइपिंग बहुत हिसाब से करिए, धीमे करिए पर सही करिए। 30 सेकंड आपने ये अच्छे से स्पीड कर ली, अच्छे से अपनी टाइपिंग दे ली, गलतियां कम करी, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी और आप टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो आपको शुरुआत पर बहुत फोकस करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। दूसरी बात, जब आप टाइपिंग टेस्ट के दौरान वहाँ पर लैब में बैठेंगे, घबराएं मत। अपनी सिटिंग पोस्चर को देखिए, अपने अपनी 2-4 सेकंड अपने आप के ऊपर लीजिए। अपनी जो सांसें चल रही होंगी उन सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं आपके डर को पूरी तरह समाप्त कर सकता हूँ, नहीं होगा, इंसान है हम, डर होगा। क्योंकि इतनी मेहनत के बीच में जब 5 मिनट के भीतर आपको अपने आप को साबित करना हो, डर होगा। लेकिन उस डर को कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म तो नहीं किया जा सकता पर कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। तो आपको 2-4 सेकंड बिल्कुल शांत सुकून के साथ बस 2-4 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला, कि आप सही तरीके से बैठे हैं या नहीं, आपका जो कीबोर्ड है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। थोड़ा सा कोशिश करिए लंबी सांस लेने का और वहाँ पर वातावरण में अपने आप को समायोजित करने का। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप टाइपिंग टेस्ट देने बैठ रहे हैं, मन में किसी भी तरह का ये डाउट मत रखना कि मेरा टाइपिंग क्लियर होगा या नहीं। उस समय तो केवल आपको टाइपिंग ही देना है, टाइपिंग पर ही अटेम्प्ट करना है। और जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे तो आपको वर्तमान पे ध्यान देना है, यानी जो टाइपिंग चल रही है सामने, जो चीज़ सामने चल रही है बस उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो। मन में पीछे से ये सोचोगे कि मेरी टाइपिंग क्लियर नहीं हुई तो क्या होगा, या टाइपिंग टेस्ट देने से पहले तुम ये सोचते रहोगे कि अब मैं वहाँ जाकर ये कर दूंगा, मैं वहाँ पर जाकर वो कर दूंगा। नहीं, इससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आप, एक सवाल बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आता है कि टाइपिंग के दौरान, जिस दिन टाइपिंग होनी है, मानकर चलिए दोपहर को टाइपिंग होनी है, तो क्या सुबह को टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है या टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब देखिए, ये इंडिविजुअल होगा। उदाहरण के तौर पर कल आपको टाइपिंग होनी है और कल सुबह आप टाइपिंग करने बैठे, प्रैक्टिस के दौरान भी आपको हल्की हल्की नर्वसनेस होगी। दोस्तों, इस बात को याद रखना, जिस दिन आपकी टाइपिंग होगी उससे ठीक एक रात पहले से आपकी मनोदशा बदल जाएगी, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। इनडायरेक्टली हर वक्त मन में टाइपिंग 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 ही घूमती रहेगी। अब जब आप, जिस दिन सुबह आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, उस सुबह आपने सोचा कि मैं अपने हाथों पर थोड़ा सा अभ्यास कर लूं, उस दौरान अगर आप गलती कर गए तो हो तो ये सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर और बढ़ जाए, और ज़्यादा आप नर्वस हो जाओ। या दूसरा एक ये भी हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस बहुत बेहतर करी और प्रैक्टिस बेहतर करने की वजह से आपको लगा कि मैंने आज सुबह बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, जब सुबह अच्छी प्रैक्टिस करी तो टाइपिंग टेस्ट में भी अच्छी प्रैक्टिस करूंगा। तो ये आपके व्यक्तिगत, आपकी जो चॉइस होगी उस पर निर्भर करेगा।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो क्या करता, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं उस दिन टाइपिंग टेस्ट देने से बचता, उस दिन टाइपिंग की प्रैक्टिस करने से बचता। जिस दिन मेरा टाइपिंग टेस्ट होना है उस दिन मैं थोड़ा सा अपने आप को सुकून देता, क्योंकि मैंने उससे कहीं पहले बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो एक जस्ट उसी दिन की प्रैक्टिस से कुछ बहुत अंतर नहीं आने वाला, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आने वाला। तो ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस पर निर्भर करेगा, पर मैंने जो अपना मत है वो आपको दिया है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, सिटिंग पोस्चर जो होगा उस पर आपको फोकस रखना है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप टाइपिंग टेस्ट कर रहे होंगे उस दौरान एक मन में चलेगा कि 5 गलतियां माफ़ हैं। आपने टाइपिंग टेस्ट देना चालू कर दिया, अब उस दौरान हो सकता है आपसे 1-2 गलतियां हो जाएं। अब या तो आपके मन में ऐसा आएगा कि अगर 1-2 गलती हो भी रही हैं, 5 तो माफ़ ही हैं, चलो छोड़ो, आगे बढ़ के टाइप करते हैं ताकि हमारी स्पीड पूरी हो जाए। मेरा सुझाव होगा कि अगर 1-2 गलतियां शुरुआत में होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको सही कीजिए। नियम आपको पता होना चाहिए कि जिस शब्द को आप टाइप कर रहे हैं आप उसमें बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, और जिस शब्द को टाइप कर रहे हैं उससे ठीक पहले का शब्द जो है उसको भी बैक स्पेस से सही कर सकते हैं। तो शुरुआत में जो गलतियां होती हैं उनको आप ठीक करिए, बैक स्पेस का यूज करिए। एक और डाउट जो अभ्यर्थियों के मन में होगा, जिसका आपको एग्जाम जो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं उस दौरान ध्यान रखना है, तो वो है, क्या टाइम लिमिट और स्पीड एक्यूरेसी पर नज़र रखें या नहीं रखें। अब देखिए, अगर शुरुआत में आप टाइपिंग के दौरान बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, आपसे एक आध गलती भी हो रही है, शुरुआत में आप WPM पर और टाइम लिमिट पर नज़र मत रखिए। आप टाइपिंग पर फोकस रखिए, सामने स्क्रीन पर फोकस रखिए और देखते चलिए कि टाइपिंग अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है। और अगर आपने टाइपिंग शुरुआत से ही बहुत अच्छी करी है, गलतियां नहीं करी हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नर्वस हो रहे हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, मत देखिए टाइम लिमिट की तरफ, एक्यूरेसी की तरफ, बस मेहनत से टाइमिंग करते चले जाइए। दोस्तों याद रखना, फियर होगा, प्रेशर होगा, नर्वसनेस होगी, लेकिन आपको उसे हैंडल करना है, और मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आप अपनी टाइपिंग टेस्ट पर ध्यान देंगे ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। मैंने जो अपने सुझाव बताए हैं उन सुझाव को आप अपने ऊपर अपना सकते हैं। मैं आपकी टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो, आपके सपने पूरे हों, आप अपनी टाइपिंग टेस्ट में बहुत बेहतर करें, सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है वो आपका सपना पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसमें से कोई भी चीज़ आपको काम की लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो। धन्यवाद।